Hello everyone, welcome back again to my channel. Today we will start method of forming classes. होता क्या है method of forming classes? Determine the maximum and minimum value of the variate occurring in the data. Data में हमारे पास maximum value भी होती है और minimum value भी होती है. तो डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ क्लास टू बी फॉर्म, तो हम उसे एक क्लास में फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे सपोज़ कीजिएगा कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं और कुछ इससे बड़े एडल्ट्स हैं, ओल्ड हैं. तो या तो हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किड्स अलग, चिल्ड्रन अलग, एडल्ट अलग, यंग अलग और ओल्ड अलग, या फिर हम उन्हें एज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 0 to 5 ईयर्स के इसमें इस ग्रुप में आएंगे, 10 to 20 या फिर 20 to 30, जो भी हम इस तरह का ग्रुप बनाएंगे उस तरह के ग्रुप वाले इसमें आएंगे. तो वो हमें डिसाइड करना होता है. फाइंड द रेंज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू. अब रेंज होती क्या है हमारी? रेंज हमारी होती है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है. सपोज़ कीजिएगा कोई 60 ईयर्स का है, मैक्सिमम एज है उसकी, और मिनिमम वैल्यू है कोई छोटा बच्चा हमारा 2 ईयर्स का है. तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी? 50 - 2 मीन्स 58. तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेंज कहलाता है. बी श्योर दैट देयर मस्ट बी क्लासेस हैविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज अक्करिंग इन द डाटा. ये जरूरी है इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी होंगी और मिनिमम भी होंगी. बाय काउंटिंग ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास. फिर उन सबकी हम काउंट करके फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं कि मान लो चिल्ड्रन इतना है, काउंट करेंगे हमारे पास एडल्ट इतने हैं, यंग इतने हैं, ओल्ड इतने हैं. तो इस तरह से हम वो उनकी जितना हम काउंटिंग नंबर आएंगे वो हमारी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है. चलिए यहाँ देखिएगा, अब ईच क्लास इज डिटरमाइन 2 नंबर, फॉर एग्जांपल 10 to 20. यहाँ पर 10 to 20 डिटरमाइन बाई अप टू 10 से 20 तक. दिस नंबर आर का लिमिट ऑफ, कितनी लिमिट है इसकी? 10 से लेकर 20 तक की. इधर लोअर लिमिट क्या कहलाएगी हमारी? 10, और अपर लिमिट होगी हमारी 20. जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ दैट इज़ लोअर लिमिट, और जहाँ हमारी मैक्सिमम थी वो हमारी अपर लिमिट है. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड विथ या फिर क्लास इंटरवल. जो हमारा डिफरेंस होता है, जो हमारा क्लास इंटरवल है कि मैं मैक्सिमम में से मिनिमम, अपर लिमिट में से मैं लोअर लिमिट को माइनस करूँगी, तो जो हमारा डिफरेंस निकल के आया वो हमारा क्या कहलाता है? क्लास इंटरवल. इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए. लोअर लिमिट और अपर लिमिट समझ में आया होगा. सपोज़ कीजिएगा 5 to 10 है, तो ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है 10, और क्लास इंटरवल कितना है? 10 - 5 = 5. इस तरह से हमने और भी इंक्लूड किया हुआ है. इन द क्लास 10 to 20 वी हैव इंक्लूड द बिटवीन 10 एंड बिलो द 20. ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है समझने की. सपोज़ कीजिएगा 10 से 20 तक के हैं, तो यहाँ हम इसमें तो 10 लेंगे, बट उस ग्रुप में 20 नहीं लेंगे, हम 20 से बिलो ही लेंगे जो हमारे 10 और 20 के बिटवीन में है. जैसे 20 एंड 30 मार्क्स, 20 तो इंक्लूड करेंगे, बस 30 क्या करेंगे हम? एक्सक्लूडेड करेंगे. जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा हम 30 उसमें इंक्लूड करेंगे. चलिए, द क्लास शुड बी ओवरलैपिंग. देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द क्लासेस. कोई गैप नहीं होना चाहिए. जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप लिखो उसको 0 to 5, फिर आप लिख दो 10 to 15, फिर उसके बाद लिख दो 30 to 40. इस तरह से नहीं, आपके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. क्लास शुड बी यूनिफॉर्म साइज में. भले इसमें कैंडिडेट्स ना हो तो आप उसमें 0 मेंशन कीजिएगा कि इसमें कोई, इस ग्रुप में कोई नहीं है, पर आप कोई गैप नहीं करेंगे. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट शुड बी प्रीफरेबल मल्टीपल ऑफ 5 and 10. हम जो प्रीफर करते हैं वो 5 से और जो 10 के मल्टीपल हैं, जैसे 10 to 20, 20 to 30, या फिर 15 to 20, 20 to 25. इस तरह से हम जो 5 के या फिर 10 के मल्टीपल होते हैं उसको हम लेते हैं. दिस विल बी फैसिलिटीज ऑफ आवर वर्किंग. इसलिए हमारी फैसिलिटीज है. ऐसा नहीं है आप 0 to 2, 2 to 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल लेते हैं 5 to 10. तो यहाँ ये सब आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन से लेकर यहाँ तक आपको कॉपी में नोट डाउन करना है. एक्सरसाइज 15B, फाइंड द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ द यूजिंग टैली मार्क्स इन द डाटा. हमें टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है. अब देखिए 5 कितना है यहाँ पर? 1
2 3 3 है ना, तो ऐसे 3 1 2 3 टैली मार्क्स बनाए और यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी 3। मैं ये बुक में कर रही हूँ, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। 6 देखो कितना है 1 2, तो आप 2 लाइन बनाइएगा एंड 2। 8 बताइए मुझे कितना है 1 2, 8 भी कितना है 2 है, तो आप 2 नहीं दोबारा से कर कीजिएगा 1 2 3 3 है 8, तो आप 3 लिखिएगा। 9 देखो 1, 9 हमारा कितना है 1, सिर्फ 1 ही बनाना है। 11 1 2 3 1 2 3 दैट 3। 13 1 2 1 2 एंड 14 हमारा कितना है ओनली 1। अब यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर देखिए 15 ही डिजिट हैं क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसा करने से क्या होता है आपकी कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होती है, ना ही रिपीट लिखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल 5 एंड 5। 5 का इंटरवल लेकर हमें सिर्फ इनका ग्रुप बनाना है, लिखना नहीं है कि किस ग्रुप में कितना है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बताइए आप क्या है 5 है, तो ठीक है 5 से, और हमें इंटरवल कितना लेना है 5 का, तो 5 से 10, फिर 10 to 15 ग्रुप बनेगा। सिर्फ मैं ग्रुप बनाना सिखा रही हूँ आपको। 15 to 20, हाईएस्ट भी देखिए कितना है यहाँ पर 26 है, तो 20 to 25 25 to 30 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर 25 के बाद 26 भी है जो कि हमारे सारे ग्रुप में आएगा। तो इस तरह से हम 5 का क्लास इंटरवल लेकर बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉलोइंग नंबर ऑफ यूजिंग टैली मार्क्स। हमें टैली मार्क्स लेकर क्या बनानी है, टेबल बनानी है। 4 5 मैं लिख देती हूँ ये नंबर। चलिए तो यहाँ नंबर लिखने हैं, कौन कौन से नंबर हैं हमारे यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर टैली मार्क्स के बाद आप यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। इन्हें काउंट भी कर लीजिएगा, कोई स्किप तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए अब बनाइएगा नंबर कौन सा है यहाँ पर 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो 2 बताइए मुझे कितने टाइम है 1 2 3 1 2 3। 3 बताइए 1 2 3। 4 1 2 3। 5 1 2 3 4 5 देखो 5 टाइम है। 5 का आप टैली मार्क्स लगाना सीख लीजिएगा। 1 2 3 4 और जो 5th वाला होता है उसे हम कट कर देते हैं, तो कितना है 5। इसी तरह से मैं आपको टैली मार्क्स बता देती हूँ। सपोज करो 8 का हमें टैली मार्क्स बनाना है। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से अलग है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज कीजिएगा हमें 12 का बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे हमारा इजीली 5 5 10 हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर हम आप इस तरह से बनाने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हमारे लिए और डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसलिए 4 तक तो हम ऐसे ही बनाते हैं 1 2 3 4, लेकिन जब 5 होता है तो लास्ट वाला हम इसे कट कर देते हैं डायगोनल की तरह। आया समझ में ये सब चीज़ें? ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताई है। क्वेश्चन आपके यहाँ तक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए। द फॉलोइंग डाटा शो द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब थोड़ा ये हमारा ज़्यादा डाटा दिया है, मतलब सपोज कीजिए पूरी क्लास का या पूरे स्कूल का हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर प्रेजेंट एज अ ग्रुप।
ठीक है, ये हमारा हमें अरेंजिंग करना है ये ग्रुप डाटा में, और ग्रुप डाटा भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन पहले सीरियल नंबर, मार्क्स, फिर हमारा क्या है टैली मार्क्स, फिर हमारा आता है फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर किसके स्टूडेंट्स के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मार्क्स ये हमारा क्लास इंटरवल में है। तो चलिए ग्रुप बनाइए। अब आप ग्रुप में देखिएगा 67, 9 सबसे छोटी डिजिट देखिएगा आप क्या है, जिससे कि हमें ग्रुप बनाने में इजी हो जाए। 18 से भी छोटा है कुछ, हाँ 4 है, ठीक है, 0 भी है। तो आप जो बनाइए ग्रुप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ग्रुप किस तरह से बनाया है। सबसे छोटी डिजिट देखिए क्या है और सबसे बड़ी ग्रुप देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब आप इन्हें काउंट कीजिएगा कितना है। चलिए 0 से 10 के बिटवीन नंबर बताइए मुझे कितना है। 1 2 3, 10 नहीं लेंगे, मैंने आपको ये चीज़ बताया था 10 हमारा एक्सक्लूडेड होगा। तो कितना है 3, 1 2 3। अब 10 से 20 के बिटवीन देखिए कितना है। 1 2 3, इसमें 10 भी इंक्लूड करना है। 20 से 30, 1 2 3, कितना है ये भी 3 है। 1 2 3। 30 to 40, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए 6 देखिए आप किस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इजी हो जाएगा ना हमें काउंट करना। चलिए 40 to 50 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसी तरह से 50 to 60 काउंट कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कितना है ये 12 है। 60 to 70 7 है, 70 to 80 6 हैं, और 80 to 93 है, और 90 to 100 कितना है 1 है। ये आप काउंट करके लिख लीजिएगा। अब 12 बनाइए टैली मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम पहले टैली मार्क्स बनाते हैं फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी लिख दी है। 1 2 3 4 5, क्योंकि आप ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो आप ये काउंट अपने आप कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 1। तो ये हमारी टेबल तैयार है, हमने इसे ग्रुप में कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर दिस क्वेश्चन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।